Assalamu alaikum class 6 we have done our reading and difficult words. Now I am going to translate the whole story. Rip Van Winkle. Rip Van Winkle Part 1. Class 6 Rip Van Winkle एक पर्सन का नेम है जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर है. In a little village of America there lived many years ago a man called Rip Van Winkle. अमेरिका के छोटे से गांव में बहुत अरसा पहले एक आदमी रहता था जिसका नाम रिप वैन विंकल था. ही वॉज जेंटल एंड काइंड. वो बहुत ही रहमदिल शख्स था. एंड द पीपल ऑफ द विलेज लाइक्ड हिम. और उस विलेज के लोग उसे पसंद करते थे बिकॉज ही वॉज ऑलवेज विलिंग टू रन इरेंड्स एंड डू लिटिल जॉब्स फॉर देम. क्योंकि वो हर वक्त उसकी चाह होती थी कि वो लोगों की मदद करे और वो कोई ना कोई उनका छोटे मोटे काम करता रहता था. द चिल्ड्रन शाउटेड विद ग्ली व्हेन रिप केम अलोंग. जो बच्चे थे वो खुशी के मारे चिल्लाने लगते थे जब भी रिप उनके पास आते थे. फॉर दे न्यू दैट ही लाइक नथिंग बेटर देन टू टेक पार्ट इन देयर गेम्स. क्योंकि रिप हमेशा उन बच्चों के साथ खेल कूद में हिस्सा लेते रहते थे. ही मेड टॉयज फॉर देम. वो उनके लिए खिलौने बनाते थे. एंड टॉट देम टू फ्लाई काइट्स. उन्हें पतंग उड़ाना सिखाते थे. एंड टू प्ले मार्बल्स. और कंचे खेलना सिखाते थे. ऑफन ही वुड सिट in the cool shade of a tree and tell them fine tales of Indians and witches and fairies. अक्सर वो दरख्त के साए में बैठकर उन बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे जो कि जादूगरनी के बारे में होती थी और परियों वगैरह के बारे में होती थी. One thing made Rip unhappy. एक चीज़ रिप को नाखुश कर देती थी and that was work. और वो था काम. रिप hated hard work. रिप को मेहनत बहुत बुरी लगती थी. For that reason he was very poor. इसी वजह से वो बहुत गरीब था. And his wife and children were always hungry and ill-clad. इसी वजह से उसके बच्चे और उसकी बीवी भूखे रहते थे और बीमार रहते थे. His little farm, उसके छोटे से फार्म में too was badly kept. वो भी बहुत बुरी हालत में था. Weeds grew all over it. वहाँ पे सारी काई जम चुकी थी. The fence were broken down. उसके जो फेंस है यानी जो जंगला था वो भी टूटा हुआ था. And his cows were always going astray. और उसकी गायें भी इधर उधर फिरा करती थीं. Day after day, Rip's wife, Dame Van Winkle, would scold her husband. दिन ब दिन रिप की वाइफ डैम वैन विंकल अपने हस्बैंड को डांटती रहती थी. Idle, good for nothing fellow, she would cry. वो चिल्लाती थी, बेकार शख्स. What can't you do a little work on your farm? तुम अपने फार्म में कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं कर लेते. इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द विलेज चिल्ड्रन और लाइंग स्लीपिंग. बजाय इसके कि तुम गांव के बच्चों के साथ खेलते रहो और सोते रहो. नॉट अ वर्ड वुड रिप से इन रिप्लाई. रिप जवाब में कोई लफ्ज़ नहीं कहता था. इंस्टेड ही वुड गो टू द विलेज वंस मोर. इसके बजाय वो विलेज वापस चला जाता. And was there और वहाँ until his wife's temper had cooled down. जब तक कि उसकी वाइफ का गुस्सा दोबारा ठंडा हो जाता. One day when everything had gone wrong. एक दिन जब सब कुछ गलत हो रहा था. Dame Van Winkle scolded Rip. डैम वैन विंकल यानी रिप की वाइफ ने रिप को बहुत डांटा. More than she had ever done before. इससे पहले कि वो पहले डांटा करती थी उससे ज़्यादा रिप को डांटा. This time her husband did not go to the village as usual. इस बार रिप वैन विंकल दोबारा विलेज नहीं किया जैसे कि वो जाया करता था.
टेकिंग हिज गन अपॉन हिज शोल्डर, उसने अपनी गन अपने कंधे पे उठा ली, एंड कॉलिंग हिज फेथफुल डॉग वुल्फ टू गो विद हिम, और अपने पालतू डॉग को बुलाया जिसका नाम वुल्फ था ताकि वो उसके साथ चले। ही सेट ऑफ टू वैंडर अमंग द वुड्स एंड हिल्स, वो दरख्तों और पहाड़ों पे के दरमियान घूमने के लिए निकल पड़े। Rip Van Winkle Part 2. Before long, Rip Van Winkle had climbed high up on the hillside. Rip Van Winkle जल्द ही पहाड़ी पर चढ़ गया। How quiet it was there. वहाँ पे कितनी खामोशी थी। Rip lay down on a grassy bank. वो किनारे पर लेट गया and rested there till late in the afternoon. और बहुत देर तक दिन के वक्त वहाँ पे आराम करता रहा। As the sun was setting, जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, Rip rose to go. Rip खड़ा हो गया जाने के लिए। Come Wolf, he said to his dog, वो अपने डॉग से कहता है, चलो तुम भी साथ चलो। Let us go home now, चलो अब घर चलते हैं। Perhaps Dame Van Winkle's temper had cooled by this time. वो कहते हैं कि डैम वैन विंकल का गुस्सा अब तक शायद ठंडा हो चुका होगा। दो आई फेयर दैट शी मे हैव समथिंग टू से टू अस फॉर स्टेइंग अवे सो लॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है मैं डरा हुआ हूँ कि अब भी उसके पास कुछ कहने के लिए होगा कि हम इतनी देर घर से बाहर थे। दे वर बिगनिंग टू वॉक डाउन टू हिल, वो पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू कर ही दिया था। व्हेन अ वॉइस क्राइड आउट, कि एक चीखने की आवाज़ आती है। रिप वैन विंकल, कोई उसे आवाज़ दे रहा होता है। रिप लुक्ड ऑल राउंड, रिप चारों तरफ देखता है। एट फर्स्ट ही सॉ नथिंग बट अ क्रॉ, उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता सिवाय एक कौवे के। देन ही स्पाइड, लेकिन फिर वो तलाश करता है। अ लॉन्ग वे ऑफ, दूर दूर तक, अ स्ट्रेंज लिटिल मैन, एक छोटे छोटे कद के आदमी, विद अ कैच अपॉन हिज शोल्डर, जो कि अपने शोल्डर पर एक कंटेनर रखे हुए होते थे। देखिए पिक्चर में भी नज़र आ रहा है पेज नंबर 23 पे कि एक शख्स जो है एक कंटेनर उठाया हुआ है। रिप वैन विंकल, द वॉइस कॉल्ड आउट अगेन, दोबारा से उसे आवाज़ आने लगती है कि जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। रिप वॉक्ड अक्रॉस द हिल साइड, रिप जो है वो पहाड़ी के किनारे पर चलता रहता है। अनटिल ही केम नियर द मैन, और तब तक चलता है जब तक वो उस शख्स से करीब ना आ जाए। डिड यू कॉल सर, क्या आपने मुझे बुलाया? ही आस्क्ड इन वंडर, वो हैरत से पूछता है। द मैन डिड नॉट रिप्लाई, वो आदमी जवाब नहीं देता। इंस्टेड ही मेड अ साइन, लेकिन वो उसे एक इशारा करता है। एज इफ टू से, जैसे वो कह रहा हो, प्रे कैरी दिस हैवी कैच अप द हिल फॉर मी, प्लीज़ मेरे लिए ये कंटेनर उठाने में मदद करो और इसे पहाड़ी पे ले जाने में मेरी मदद करो। नाउ रिप, दो ही वॉज आइडल इन हिज ओन होम, हालांकि रिप जो है वो अपने घर में बहुत ही बेकार शख्स था। एंड डिड नॉट केयर फॉर हार्ड वर्क, और मेहनत कश नहीं था। और ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर पीपल, लेकिन वो दूसरों की मदद करने में आगे रहता था। सो ही टुक द कैच अपॉन हिज शोल्डर, तो वो उस कंटेनर को अपने शोल्डर पे उठा लेता है। एंड बोथ मैन बिगेन टू ट्रस्ट अप द हिल, और वो दोनों पहाड़ी पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर बाद, दे केम टू अ हॉलो अमंग द हिल, वो एक खाली जगह पे पहुँचते हैं पहाड़ी पे एक खाली जगह पहुँचते हैं। देयर रिप सॉ अ क्राउड ऑफ मैन, वहाँ रिप देखता है कि वहाँ पे कुछ आदमियों का हुजूम लगा हुआ है। They were playing a game of 9 pins and the ball. As they rolled along, made a noise like thunder. वो आदमी गेम 9 पिन गेम खेल रहे होते हैं। ये गेम जो है वो बॉलिंग की तरह होता है, स्केटल की तरह होता है, जिसे 9 पिन कहते हैं। और जैसे जैसे वो ये गेम खेलते जा रहे थे, वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आवाज़ें निकाल रहे थे।
स्ट्रेंज मैन दे वर टू, वो बहुत अजीब से आदमी थे। वन हैड अ लार्ज हेड, एक का सर बहुत बड़ा था। अ ब्रॉड फेस, बहुत बड़ा सा मुंह था। एंड स्मॉल आइज, और आंखें छोटी थीं। अनदर हैड अ फेस विच सीम टू बी ऑल नोज, एक शख्स था जिसकी ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पे सिर्फ नाक ही, उसकी नाक इतनी बड़ी थी। द लीडर वॉज अ फैट ओल्ड फेलो विद अ सनबर्न फेस, एक शख्स था जो कि बहुत मोटा सा था और बहुत बूढ़ा था और उसके चेहरे पे सनबर्न था। ही वॉर अ लेस जैकेट, उसने लेस जैकेट पहनी हुई थी। अ ब्रॉड बेल्ट, एक बड़ा सा बेल्ट पहना हुआ था। एंड अ स्वॉर्ड, और उसके पास एक फावड़ा था। अ हाई हैट विद अ फेदर इन इट, एक बड़ी सी हैट थी उसकी जिस पे फेदर लगा था। रेड स्टॉकिंग, रेड मोजे थे। एंड हाई हील शूज़, और ऊंचे शूज़ थे। एज सून एज द प्लेयर सॉ द कैच, जैसे जैसे वो प्लेयर्स उस कैच को देखते हैं, दे स्टॉप देयर गेम, वो अपना गेम रोक देते हैं। द लिटिल मैन हु हैड कम विद रिप ओपन द कैच, वो शख्स जो रिप के साथ आया था वो कैच ओपन करता है। एंड फ्रॉम इट ही पोर्ड आउट अ ड्रिंक फॉर ईच ऑफ द अदर, और उसमें से एक ड्रिंक निकालता है जो कि वो सबको देता है। ही मेड अ साइन टू रिप, वो रिप को भी इशारा करता है टू हैंड आउट द कप्स, ताकि वो सबको कप्स दे। द मैन ड्रैंक ईगरली, वो जो आदमी थे वहाँ वो बहुत शौक से उसे पी लेते हैं। फॉर देयर गेम हैड मेड देम थर्स्टी, क्योंकि उनके गेम ने उन्हें बहुत प्यासा कर दिया था। देन बैक दे वेंट टू देयर गेम ऑफ 9 पिन, फिर वो दोबारा खेल खेलने लगते हैं। रिप वॉज थर्स्टी टू, रिप भी बहुत प्यासा था। बट दे डिड नॉट थिंक ऑफ गिविंग हिम अ ड्रिंक, लेकिन उन्होंने रिप को कोई ड्रिंक देने का नहीं सोचा। सो व्हेन नो वन वॉज लुकिंग, तो जब कोई नहीं देख रहा था, रिप टुक वन सिप फ्रॉम द कैच, उसने उस कंटेनर से एक घूंट ड्रिंक पी लिया। A good drink to be sure, he whispered to himself, अपने आप से खुशफुसा के कहता है यकीनन ये बहुत अच्छा ड्रिंक है। Then he took a little more, फिर वो थोड़ा और ले लेता है। And then little more, और फिर थोड़ा और। Before long, Rip began to feel quite drowsy, जल्द ही उसे ऐसा लगता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं, वो बेहोश हो रहा है। Then he fell fast asleep, फिर वो गहरी नींद सो जाता है। Rip Van Winkle Part 3. When Rip Van Winkle awoke, he found himself still on the green hillside. जब रिप उठता है तो वो अपने आप को एक पहाड़ी के करीब पाता है। He rubbed his eyes, वो अपनी आंखें मसलता है। But it was a bright sunny morning, लेकिन उस वक्त तक सुबह हो चुकी होती है। The birds were hopping and chirping among the bushes, परिंदे जो हैं वो चहचहा रहे होते हैं। एंड एन ईगल वॉज फ्लाइंग हाई अबव हिज हेड, और एक ईगल उसके सर के गिर्द उड़ रही होती है। वाई आई मस्ट हैव स्लेप्ट ऑल नाइट, थॉट रिप, रिप सोचता है मैं पूरी रात कैसे सो गया। ही लुक्ड राउंड फॉर द मैन हु हैड बीन प्लेइंग 9 पिन्स, वो चारों तरफ देखता है उन आदमियों को जो कि वहाँ खेल रहे थे। बट दे वर नॉट टू बी सीन, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। हिज डॉग वुल्फ हैड वैनिश्ड टू, उसका डॉग भी गायब हो चुका था। बट हिज गन वॉज स्टिल लाइंग बिसाइड हिम, लेकिन उसकी गन अब भी वहीं पे पड़ी हुई थी। Rip was surprised to see that it was eaten away with rust and almost falling to pieces. Rip ये देखकर हैरान था कि उसकी गन में अब जंग लग चुका है, वो जंग आलूद हो चुकी है और अब वो बस टूटने ही वाली है। Rip stood up, Rip खड़ा हो जाता है। Lifted his rusty gun, वो अपनी जंग आलूद गन उठाता है। And went to look for the man whom he had seen the night before, और वो उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है जिससे वो रात में मिला था। They have played some mean tricks on me, यकीनन उन लोगों ने मेरे ऊपर कोई जादू किया है, कोई ट्रिक की है मेरे साथ। Said he in anger, गुस्से से वो अपने आप से कहता है।
आई शैल गिव दैम वॉट दे डिज़र्व, मैं उनको सबक सिखाऊंगा जो वो डिज़र्व करते हैं। फॉर एन आवर और मोर रिप हंटेड अमंग द हिल्स एंड वैलीज, एक दो घंटे के लिए रिप वहाँ पे उन्हें तलाश करता है, उन वादियों में और पहाड़ियों में उन लोगों को तलाश करता है। बट इट कुड फाइंड नाइदर द क्वायर लिटिल मैर नॉर द प्लेस वेयर दे हैड प्लेड देयर गेम्स, लेकिन उन्हें वो अजीबोगरीब आदमी वहाँ कहीं नहीं नज़र आ रहे थे जो कि वहाँ खेल रहे थे। At last, feeling very tired and stiff, he set off for the village. आखिरकार वो बहुत थकावट महसूस कर रहा होता है तो वो अपने गांव चले जाता है। I expect that Dan and Winkle will half kill me for staying out all night. वो कहते हैं मुझे उम्मीद है कि डैम एंड विंकल यानी उसकी वाइफ उसे अब तो आधा मार ही डालेगी क्योंकि वो पूरी रात घर से बाहर था। He said as he trudged along, जैसे जैसे वो लंघाता हुआ वहाँ से चल रहा था वो ये बात कहता है। When Rip reached the village, जब रिप विलेज पहुँचता है, there were more surprises for him, तो वहाँ उसके लिए और हैरान कर देने वाली चीज़ें थीं। The shops were changed, वहाँ की शॉप्स चेंज हो चुकी थी। एंड द हाउसेस हैड चेंज, और घर भी बदल चुके थे। रिप डिड नॉट नो द पीपल होम ही मेट इन द विलेज स्ट्रीट, रिप उन लोगों को नहीं जानता था जो कि उस गांव की गलियों में फिर रहे थे और उससे मिल रहे थे। एंड देयर क्लोथ्स वर ऑफ अ काइंड विच ही हैड नेवर सीन, और उनके कपड़े ऐसे थे जो उसने कभी नहीं देखे थे। द चिल्ड्रन लाफ्ड एंड द डॉग बार्क एट हिम एज ही वॉकड अलॉन्ग, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था तो बच्चे उस पर हंस रहे थे और डॉग्स भी उस पर भौंक रहे थे। टू टेल द ट्रूथ, it was no wonder that they did, for Rip's beard had grown very long. सच में वो ये बात अनोखी नहीं थी कि वो बच्चे उन पर हंस रहे थे, क्योंकि रिप की बेयर्ड यानी दाढ़ी भी बहुत लंबी हो चुकी थी। एंड हिज क्लोथ्स वर टैटर्ड एंड टॉर्न, और उसके कपड़े फट चुके थे। At last Rip cried out to the people who stared at him. आखिरकार रिप उन लोगों पे चिल्लाने लगा जो उन्हें घूर रहे थे। Does nobody here know me? क्या यहाँ कोई मुझे नहीं जानता? I am Rip Van Winkle. मैं Rip Van Winkle हूँ। Just then a young woman came along. फिर उसी वक्त वहाँ पे एक औरत आती है। Did you say Rip Van Winkle? She said. वो कहती क्या आपने Rip Van Winkle कहा? My father was called by that name. मेरे फादर का ये नाम था। One day when I was a little girl, एक दिन जब मैं छोटी थी, he went away to hills with his dog Wolf and his gun. वो पहाड़ी के करीब गए थे अपने डॉग के साथ और अपनी गन के साथ। His dog came home without him. उनका डॉग बगैर उनके वापस आ गया। But my poor father has not been seen since there. लेकिन आज तक मेरे फादर बेचारे वालिद कहीं नज़र नहीं आए। How long ago was that? My good woman asked Rip. रिप पूछता है कि कितना अरसा हो चुका है इस बात को। Full 20 years ago, she answered. वो जवाब देती है पूरे 20 साल हो चुके हैं। 20 years, cried Rip. 20 साल, रिप चिल्लाता है। Then I must have slept for 20 years on the hillside. तो यकीनन मैं फिर 20 साल के लिए वहाँ सो गया हूँगा। Though it seemed but one night to me. लेकिन मुझे ये समझ आया कि अभी सिर्फ एक ही रात गुजरी है। I am your father, Rip Van Winkle. मैं तुम्हारा फादर हूँ, Rip Van Winkle. He cried to the young woman. वो उस औरत पे चिल्लाता है। The little man who played ninepins must have been ferryman. Rip explained afterwards. वो छोटे शख्स थे जो वहाँ पे खेल रहे थे वो यकीनन कोई जादुई आदमी होंगे। Rip explain बाद में ये एक्सप्लेन करता है। And the drink which I took from the cage, और वो जो ड्रिंक मैंने उस कंटेनर से पी थी, must have been a magic one. उसमें भी कोई जादू होगा। That sent me to sleep for 20 years. जिसने मुझे 20 साल के लिए सुला दिया। Dan Van Winkle had died while Rip was away.
डैम एंड विंकल जो कि रिप की वाइफ थी वो अब मर चुकी थी जब तक रिप वहाँ मौजूद नहीं थे, वहाँ से दूर थे। एंड रिप्स हाउस हैड फॉलन डाउन, और रिप का घर भी टूट चुका था। सो ही वेंट टू लिव विद हिज डॉटर, तो वो अपने बेटी के साथ रहने चला गया। द रेस्ट ऑफ हिज डे ही स्पेंड इन पीस, अपनी ज़िंदगी के बाकी वक्त उसने सुकून के साथ गुजारा। टेलिंग स्टोरीज टू द विलेज चिल्ड्रन, वहाँ के गांव के बच्चों को कहानियाँ सुनाकर। एंड मे बी श्योर दैट दे वर बेटर स्टोरीज दैन एवर, और यकीनन वो हमें पता है कि वो स्टोरीज़ बेहतर होंगी, पहले से ही बेहतर होंगी।